मंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आज दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात कर ली है। पहले जेपी नड्डा से मुलाकात की, फिर जेपी नड्डा के साथ अमित शाह से मिलने गए। अमित शाह, जेपी नड्डा और भजनलाल शर्मा तीनों ने साथ में मुलाकात की। संसद भवन के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है और भी कई वरिष्ठ नेताओं से मेल मुलाकात का दौर चल रहा है। और इसी बीच खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात संपन्न हो चुकी है। भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर ली है। इससे पहले जेपी नड्डा, अमित शाह और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर तमाम कवायदें पूरी हो चुकी हैं। फाइनल मुहर लगभग लग चुकी है, केवल आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। मंत्रिमंडल में कौन होगा, इस बात की पुष्टि अब बस होनी बाकी है। दोनों डेप्यूटी सीएम, एक तरफ प्रेमचंद बैरवा हैं, दूसरी तरफ दिया कुमारी हैं, उनके साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। और इन तीनों के बीच में आप देख सकते हैं, दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। और इन तीनों से मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। मंत्रिमंडल को लेकर फाइनल जो रिपोर्ट तैयार हुई है, फाइनल जो लिस्ट तैयार हुई है, उस पर लगभग मुहर लग चुकी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो गई, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो गई, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो गई। अब बस केवल आधिकारिक घोषणा बाकी है। मेरे सहयोगी निजाम जुड़ गए, सीधे निजाम का रुख करते हैं। निजाम, जी राजस्थान ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहा है। आप कह रहे थे कि जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीर आ गई है। बिल्कुल, देखिए कि पीएम मोदी से जिस मुलाकात के लिए लगातार इंतजार किया जा रहा था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मिले। इसके साथ ही पहले उन्होंने जेपी नड्डा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की और उसके तुरंत बाद दोनों के साथ जो है वो अमित शाह के बाद जो है पीएम मोदी से मिलने पहुंचे और तीनों की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। एक तरह से शिष्टाचार मुलाकात भी और दूसरी तरफ से कह सकते हैं और एक हरी झंडी भी की मंत्रिमंडल को लेकर जो है अब कुछ ही देर में जो है वो संसद भवन से रवाना हो रहे हैं और इसके साथ ही वो पहुंचेंगे, करीब एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद सीधे वो जयपुर के लिए रवाना होंगे, जहां पे वो विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होंगे। देखिए, ये बात तय है कि अब जो है मंत्रिमंडल के नाम पर मुहर लग चुकी है। जो बात कही जा रही थी, लगातार इंतजार किया जा रहा था, उन पे लगभग मुहर लग चुकी है और ये माना जा रहा है कि करीब 17 से 23 के बीच में जो है पहला मंत्रिमंडल की जो लिस्ट जो आ सकती है और अगले 2 दिन में ये शपथ ग्रहण भी संभव है कि जैसे ही राज्यपाल जो पहुंचेंगे जयपुर, उसके बाद शपथ ग्रहण की तैयारियां किसी भी वक्त की जा सके। बेहद महत्वपूर्ण बात है। इस बीच एक और एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें सुमेधानंद सरस्वती नजर आ रहे हैं, नरेंद्र बुड़ानिया नजर आ रहे हैं, भागीरथ चौधरी नजर आ रहे हैं, सांसदों के साथ की भी एक तस्वीर है। देखिए, ये लगातार सांसद जो हैं अपने अपने समर्थक विधायकों के लिए मिले हैं, अपने क्षेत्र के लिए मिले हैं, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री से ये मुलाकातें भी थी। तो ये शिष्टाचार मुलाकातें थी जो सभी सांसद आज सुबह पहुंचे थे उनके जोधपुर भवन पर, क्योंकि जोधपुर भवन पर ही जो मुख्यमंत्री रुके हुए थे वहाँ पर सभी ने, जैसे नरेंद्र कीचड़ है, साथ ही अगर बात करें तो ये सुमेधानंद सरस्वती है, उसके बाद मनोज राजौरिया पहुंचे थे। तो करीब 4 सांसद पहुंचे और साथ ही विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, और साथ ही जब विधायक दल की बैठक हुई थी तो तब ये बीजेपी की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। तो यानी सभी ने आज मुलाकात की और मुलाकात यह हुई है जब अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही पीएम मोदी से मिलने जा रहे थे, उससे पहले ये बैठक हुई है। अब जो है जिस बैठक का इंतजार किया जा रहा था वो बैठक हो चुकी है। करीब ये आधे घंटे की बैठक मानी जा रही है कि करीब आधे घंटे ये जो बैठक हुई है पीएम मोदी के साथ, और अब उस बैठक के तुरंत बाद कुछ लोग जो राजस्थान से जुड़े नेता हैं वो मिल रहे हैं, उनसे जो सांसद वहां पे मौजूद हैं वो उनसे मुलाकात करें। तो इसके बाद वो सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां से एयरपोर्ट से फिर वो दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी 2:30 बजे तक करीब जो है मुख्यमंत्री जयपुर पहुंच सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से जो कार्यक्रम चल रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब मुलाकात हो चुकी है, मुहर लग चुके हैं मंत्रिमंडल के चेहरों के ऊपर और बहुत शीघ्र जो कह सकते हैं तीनों नेता, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। आज सदन के नेता का संबोधन भी है विधानसभा सत्र के दौरान।
बेशक देखिए 2:30 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और 3:30 बजे जो है सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री का उसमें संबोधन है। तो इसीलिए अब ये पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है कि अब वो कुछ ही पलों में जो है संसद भवन से यहाँ से रवाना हो जाएंगे और सीधे जो है एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ विशेष विमान से वो जयपुर के लिए रवाना हो गए। देखिए हार्दिक, ये बेहद महत्वपूर्ण है जिस तरीके से बहुत छोटा ये कह सकते हैं दौरा रखा गया था। कल रात को 8:30 बजे वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से करीब 9:30 बजे जो है एयरपोर्ट से जोधपुर हाउस पहुंचे थे। वहां पर जो है सीपी जोशी से करीब 2.5 घंटे सीपी जोशी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। करीब रात को 10 बजे सीपी जोशी उनके निवास पर पहुंचे थे जोधपुर हाउस में और करीब 12:30 बजे तक 2.5 घंटे उनके बीच में मंथन चला है। ये जो मंत्रिमंडल की जो कह सकते हैं बैठक, मंत्रिमंडल की जो कवायद थी उसको लेकर चर्चा की है, फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया है रात को और फाइनली अब जाकर जो कह सकते हैं उस मंत्रिमंडल के कह सकते हैं भजनलाल सरकार के, राजस्थान के भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल पे मोहर लग चुकी है। अब जो नाम लेकर निकलेंगे वो फिर सब वहां कह सकते हैं ओथ से पहले उनका तो निजाम, इसका मतलब तो यही है कि आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। तो अब ये जब पूरी कवायद हो चुकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हो गई, तमाम सांसदों से मुलाकात हो गई, सीपी जोशी के साथ बैठ लिए, यानी अब तो केवल आधिकारिक घोषणा बाकी है। कितना समय और लग सकता है? राजस्थान वासियों को कितना इंतजार और करना होगा? बेशक हार्दिक, बिल्कुल हार्दिक, देखिए कि पूरी तरह से मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर पूरी कवायद जो दिल्ली में होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ ही अब एक ही बात है कि कब ये तीनों नेता जो मुख्यमंत्री के साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री है, कब वो जयपुर पहुंचे और जयपुर पहुंचने के बाद जो है जब ओथ सेरेमनी का कहें कि ओथ शपथ ग्रहण के कार्यक्रम हो, जब मंत्रिमंडल का या कहें कि मंत्रिमंडल की जो है पूरा गठन करने की घोषणा करें, तो उसके साथ ही ये सारी चीजें कवायद हो जाएगी। ठीक है निजाम, अगर कोई अपडेट आपको पता लगे